अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। दर्द पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व सनदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। हज़रात गिरामी, काबिल मुबारकबाद हैं आप। इशाबाद से मुसलसल महफिल पाक में बैठे हुए हैं और नातो मनक़बत के अशार समात फरमा रहे हैं। हमारे मोहतरम आसिफ भाई ने बहुत सारी बातें आपके सामने पेश की और अब ये वक्त तकरीर का नहीं रह गया। इंशाअल्लाह किसी और मौके पर तफसीली गुफ्तगू होगी। आपकी बारगाह में दूसरी मर्तबा आने का इत्तेफाक हुआ। 2019 में यहीं बाहर एक जलसा हुआ तो उबैदुल्लाह खां आज़मी आया तो उसमें मैं था और अब आपकी बारगाह में आने का इत्तेफाक हुआ। तो बहरहाल वक्त को ज़ाया न करते हुए मिलाद पाक के ताल्लुक़ से कुछ ज़रूरी बातें 10-15 मिनट में आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँगा। आप हज़रात से गुजारिश है कि बस जो बातें बताऊँ तवज्जो से उसे सुन लें। ना नारा की ज़रूरत है ना कुछ, बस आप लोग सुन लें। मेरा आना भी ज़ाया ना होगा और ना आपके यहाँ बैठना ज़ाया होगा। बस हुसूल बरकत के लिए चंद बातें आपके सामने पेश करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात में इंसान को भेजने के बाद हर उस चीज़ से नवाजा जो इंसान की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी थी। अगर आप अपने वजूद के अंदर देखें तो अल्लाह की बेशुमार नेमतें आपको नजर आएंगी और अगर आप अपने वजूद के बाहर देखें तो बेशुमार नेमतें आपको नजर आएंगी। वजूद के बाहर ये हवा अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। ये पानी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। वालिदैन अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। घर बार अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। वजूद के अंदर देखें तो दिल अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत, दिमाग अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत। खुद अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वइन तुअद्दु नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि लोगों अल्लाह ने तुम्हें इतनी नेमतों से नवाजा कि अगर तुम उनका शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब ये है कि अल्लाह ने बेशुमार नेमतों से हमें नवाजा, लेकिन कुरान उठाकर देखिए, पूरे कुरान में कहीं भी एक जगह भी एहसान नहीं जताया। इतनी नेमतें अता फरमाई। आवाज कम कर दे, सीटी दे रहा है। इतनी नेमतें अल्लाह ताला ने अता फरमाई, लेकिन किसी चीज पर एहसान नहीं जताया। लेकिन इस कायनात में एक नेमत ऐसी है कि
कि जिसे देने के बाद अल्लाह ने एहसान जता दिया। वो कौन सी नेमत है? लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। लोगों, मैंने तुम्हें जमीन दिया, एहसान नहीं जताया, आसमान दिया, एहसान नहीं जताया, माँ बाप जैसी अज़ीमुश्शान नेमतों से नवाजा, एहसान नहीं जताया, दिल दिया, एहसान नहीं जताया, दिमाग दिया, एहसान नहीं जताया। लेकिन सुन लो, बेशक अल्लाह ने एहसान किया मोमिनों पर जब उनके दरमियान अपने प्यारे मुस्तफ़ा को भेजा। तो मालूम हुआ कि दुनिया की सारी नेमतें एक तरफ है, मेरे महबूब की आमद एक तरफ है। दुनिया की सारी बरकतें एक तरफ है, मेरे महबूब की बरकत एक तरफ है। दुनिया की सारी नेमतें एक तरफ है, मेरे महबूब की आमद एक। लक़द मन्नल्लाहु तआला लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। बेशक अल्लाह ने एहसान किया मोमिनों पर जब उनमें अपने प्यारे महबूब को भेज दिया। अब अल्लाह ताला ने सबसे पहले अपने महबूब को पैदा फरमाया। ये हम सब जानते हैं, हदीस पाक में सुनते रहते हैं। लेकिन यहाँ फितरी तौर पर एक सवाल होता है कि आखिर अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले तमाम कायनात से पहले अपने महबूब ही को क्यों पैदा फरमाया? अल्लाह ताला चाहता तो ज़मीन व आसमान को पैदा फरमा सकता था, जनाब आदम को पहले पैदा फरमा देता, फरिश्तों को पहले पैदा कर देता। लेकिन क्या वजह है कि सबसे पहले अल्लाह ने अपने महबूब को पैदा फरमाया? इसको समाज फरमाए, सलाम पढ़ लिया जाए। तो सबसे पहले अल्लाह ताला ने अपने महबूब को पैदा फरमाया। इसकी वजह, इसको एक मिसाल से समझें। हम अपने घर में एक पौधा लगाते हैं छोटा सा, उसको पानी देते हैं, खाद देते हैं। कुछ दिनों के बाद जब वो पौधा बड़ा हो जाता है, उसमें से एक फूल निकल आता है। हम उस फूल को अपने हाथों में लेते हैं, बड़ी मोहब्बत से हमने कहा कि ये हमारा गुलाब है। क्यों? क्योंकि मैंने इसे पानी दिया है, मैंने इसे खाद दिया, ये मेरा गुलाब है। अभी हम कह ही रहे थे कि आसमान ने कहा, बादल ने कहा, शख्स खामोश, ये सिर्फ तेरा गुलाब नहीं बल्कि ये मेरा भी गुलाब है, क्योंकि मैंने इसे पानी पिलाया। अभी बादल कह ही रहा था कि सूरज ने कहा है, बादल खामोश, ये सिर्फ तेरा गुलाब नहीं बल्कि ये मेरा भी गुलाब है, क्योंकि मैंने इसे धूप दिया है। अभी सूरज कह ही रहा था कि जमीन ने कहा है, सूरज खामोश, ये सिर्फ तेरा गुलाब नहीं बल्कि ये मेरा भी गुलाब है, क्योंकि मैंने अपनी छाती फाड़ी है तब ये मेरे अंदर से निकला। अभी जमीन कह ही रही थी कि हवा ने कहा, ऐ जमीन खामोश, ये सिर्फ तेरा गुलाब नहीं बल्कि ये मेरा भी गुलाब है, क्योंकि मैंने इसे हवा से झूला झुलाया है। तो हजरात गिरामी गौर फरमाए कि एक गुलाब का फूल तैयार हुआ, जमीन भी उस पर अपना एहसान जता रही है, आसमान भी उस पर अपना एहसान जता रहा है, सूरज भी अपना एहसान जता रहा है, हवा भी अपना एहसान जता रही है। तो ऐ मुस्तफा, मैंने तुम्हें ज़मीन और आसमान से पहले, शजरो हजर से पहले, शम्सो कमर से पहले इसलिए पैदा किया ताकि महबूब सारी कायनात पर तेरा एहसान रहे मगर तुझ पर किसी का एहसान ना रहे। मुस्तफा, मैंने तुझे आसमान से पहले पैदा किया ताकि आसमान पर तेरा एहसान रहे। मुस्तफा, मैंने तुझे फरिश्तों से पहले पैदा किया ताकि फरिश्तों पर तेरा एहसान रहे। मुस्तफा, मैंने तुझे आदम और ईसा से पहले पैदा किया, तमाम अंबिया से पहले पैदा किया ताकि तमाम अंबिया पर तेरा एहसान रहे। मैंने तुझे सारी कायनात से पहले पैदा किया ताकि सारी कायनात पर तेरा एहसान रहे, लेकिन तुझ पर किसी का एहसान ना रहे। सबसे पहले अल्लाह ने अपने महबूब को पैदा फरमाया। पैदा फरमाने के बाद
अल्लाह ताला ने जनाब आदम को पैदा फरमाया। जनाब आदम को पैदा फरमाने के बाद ज़मीन पर भेजा, कायनात का निज़ाम आगे बढ़ा। वक्त के एतबार से वक्त के तकाज़े के एतबार से अंबिया इकराम दुनिया में तशरीफ़ लाते रहे, लोगों को पैगाम हक़ सुनाते रहे। लेकिन तारीख़ गवाह है कि जितना कुफ्र जितना शिर्क अल्लाह के हबीब के दौर में था, उतना कुफ्र और शिर्क किसी नबी के दौर में नहीं था। कौन नहीं जानता कि कोई शजर की पूजा करता, कोई हजर की इबादत करता, कोई आसमान को अपना राज़िक कहता, कोई दरिया को अपना खालिक कहता। ऐसे पुरखतरदार माहौल में अल्लाह ताला की रहमत को जोश आया। उसने अपने महबूब को दुनिया में भेजा कि मुस्तफ़ा जाओ और लोगों से कह दो, क्या लोगों ये शजर व हजर तुम्हारे माबूद नहीं, ऐ लोगों ये शम्सो कमर तुम्हारे माबूद नहीं। ऐ मुस्तफ़ा जाओ और दुनिया में ला इलाहा इल्लल्लाह का झंडा लहरा दो। क्या लोगों अगर कोई तुम्हारा माबूद है तो वो रब्बे क़हार की ज़ात है, वो कोई तुम्हारा माबूद है तो वो रब्बे सत्तार की ज़ात है, कोई तुम्हारा माबूद है तो रब्बे जब्बार की ज़ात है। मुस्तफ़ा दुनिया में तशरीफ़ लाए, दुनिया से और ख़ास तौर पर आलम अरब से शिर्क का खात्मा हुआ, कुफ्र का खात्मा हुआ। और ऐसा क्यों ना होता, जब मेरा मुस्तफ़ा जाअल हक़ बनकर दुनिया में तशरीफ़ लाया तो दुनिया से बातिल को जाना ही था। जब मेरा मुस्तफ़ा नूर मिनल्लाह बनकर दुनिया में तशरीफ़ लाया तो दुनिया से अंधेरे को मिटना ही था। और जब मेरा मुस्तफ़ा सिराजा मुनीरा बनकर दुनिया में तशरीफ़ लाया तो दुनिया से कुफ्र के जुल्म के अंधेरे को दूर होना ही था। वमा अलैना इल्लल बलाग। खड़े हो जाए सलातो सलाम।